आज का नक्स किचन में बनाएंगे एक ऐसी खीर जो कि सर्दियों में अगर आपने रोज एक कटोरी खा लिया तो 100 बीमारियों से बच जाओगे। साथ ही कमजोरी, थकान, सुस्ती, सर्दी जुकाम, खून की कमी भी नहीं होगी। तो ऐसा क्या मैजिकल इंग्रेडिएंट है इसमें, चलिए देखते हैं। तो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो मैं आज यूज़ करने वाली हूँ ये है हलीम सीड्स। इजीली मिल जाता है मार्केट में, ऑनलाइन भी बहुत इजीली मिल जाएगा। मैं काफ़ी आजकल यूज़ करती हूँ तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। इसके 100 से भी ज़्यादा फ़ायदे हैं जो कि आपको काफ़ी सारे महंगे ड्राई फ्रूट्स वगैरह में मिलते हैं, लेकिन ये काफ़ी रीज़नेबल होता है। और ये जो है ना पावर हाउस है न्यूट्रिशन का, इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन्स, प्रोटीन्स, फाइबर भी होते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये फर्स्ट टाइम इसको देख रहे होंगे, लेकिन इसको देख लीजिए, इसको यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसको मैंने सोक करके रख दिया था पूरी रात के लिए फ्रिज में। सिर्फ फ्रेंड्स 2 टेबलस्पून यूज़ कीजिएगा। ये सब्ज़ा जैसे होता है, काफ़ी फूल जाता है, एकदम जेल लाइक टेक्सचर होता है इसका। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इसको साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट पैन में मैं रोस्ट करूंगी बस 1 कटोरी मखाना। थोड़े से इसमें मैं डाल रही हूँ बादाम और थोड़े से काजू भी। इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसको लो मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करते जाइएगा ताकि इसमें जो नमी है ना वो अच्छे से एवेपोरेट हो जाए, चली जाए। आप चाहें तो इसमें खोपरा यानी कि ड्राई कोकोनट या फिर फ्रेश कोकोनट भी डाल सकते हैं अगर आप उसका फ्लेवर पसंद करते हैं तो। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होने देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के खसखस और इसको भी इसके साथ ही भून लेंगे। और खसखस के फ़ायदे भी फ्रेंड्स आप सबको पता है कितना अच्छा होता है। तो ये भी मैंने इसमें साथ में भून लिया। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और उसके बाद मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ मिक्सी में। तो फ्रेंड्स कुछ मखाने मैंने बचा लिए थे जो कि मैं टॉपिंग में यानी कि गार्निशिंग में यूज़ करने वाली हूँ। तो ये देखिए एकदम दरदरा टेक्सचर तैयार हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही हमको चाहिए, एकदम पाउडर सा नहीं करना है, थोड़े थोड़े पीसेस आने चाहिए ड्राई फ्रूट्स और मखाना वगैरह के। वैसे आप चाहें तो इसको इमाम दस्ते में भी थोड़ा दरदरा कूट सकते हैं। फिर पैन या फिर कढ़ाई में मैं गरम कर रही हूँ 1 टेबलस्पून घी। और ये देखिए मैं एक और मैजिकल इंग्रेडिएंट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 1/4 कप ऑफ दलिया यानी कि लापसी। कुछ लोग इसे ब्रोकन व्हीट भी कहते हैं। इसको रोस्ट कर लेंगे लो मीडियम फ्लेम पे जब तक ये अच्छे से भुन न जाए। तो फ्रेंड्स कुछ लोग क्या करते हैं इसको कुकर में पकाते हैं। मैं भी कभी कभी घर में नॉर्मली कुकर में ही पकाती हूँ, 1 सीटी में ईजिली ये पक जाते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आज काफ़ी बारीक वाले यूज़ किए, बिल्कुल जैसे सूजी से थोड़ा ही मोटे हैं, तो सबसे पहले इसको रोस्ट कर लेंगे और बाद में जब इसको दूध में उबालेंगे ना तो वो ऐसे भी पक जाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बारीक वाले लापसी को। और फ्रेंड्स दलिया यानी कि लापसी के भी काफ़ी फ़ायदे हैं। बढ़ते बच्चों को इसको देना चाहिए। इसमें नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। फाइबर भी अच्छा होता है। और फ्रेंड्स ये ब्रेन के लिए तो काफ़ी अच्छे ही हैं, पर हम ना नॉर्मली ध्यान नहीं देते क्योंकि ये इतनी नॉर्मल सी चीज़ है, घर पे पड़ी होती है। उसके बदले हम काफ़ी सारी महंगी दवाइयाँ ले आते हैं मल्टी न्यूट्रिशन के लिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, इसको यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। तो ये देखिए आप देख सकते हैं ऊपर थोड़ी सी वाइट परत आ गई। जब ये कुक हो जाते हैं ना तो ऊपर वाइटिश हो जाते हैं, फ्राई हो जाते हैं और हल्के हल्के से पॉपअप भी होने लगे हैं। हल्के से गोल्डन ब्राउन भी होने लगे, जल्दी से डार्क हो जाएंगे तो यहीं पे मैं तुरंत डाल दूंगी गैस का फ्लेम लो करके आधा लीटर दूध। दूध कोई भी फुल फैट, लो फैट, बस पहले से बॉईल किया हुआ दूध यहाँ पे यूज़ कीजिएगा। और इसमें भी अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। उसको अच्छे से करने देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए दलिया जो लापसी मैंने डाला था अच्छे से पक गई है। अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगे कि सॉफ्ट नहीं हुई है तो आप इसको ढक के भी पका सकते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए जल्दी से पक जाती है। थोड़ी देर और मैंने इसको करने दिया और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ दरदरा पाउडर, काजू, बादाम और मखाने का। इसको भी अच्छे से इसके साथ पकने देंगे। तो फ्रेंड्स आपको दूध को बहुत ज़्यादा पकाने की, बहुत ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने इसमें लापसी डाला है, मखाना डाला है, ड्राई फ्रूट्स डाला है, तो वो अपने आप ही क्रीमी होता चला जाएगा। तो मखाने के साथ भी मैंने इसको 3 से 4 मिनट पकाए। देखिए आप कितनी बढ़िया से गाढ़ी हो रही है हमारी खीर। तो फ्रेंड्स नॉर्मली तो हम बहुत सारी खीर बनाते हैं घर में, साबूदाना, चावल। एक बार ये वाली खीर ज़रूर ट्राई करके देखिए, काफ़ी सेहतमंद होती है और हम इसमें शुगर भी ऐड नहीं करने वाले हैं।
तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अपने हेल्थ का ख्याल करना स्टार्ट कीजिए। ये खीर खाना ज़रूर से स्टार्ट कीजिए और अपने बच्चों को भी दीजिए। तो अब इस स्टेज में सब कुछ पक ही गया है, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पहले से सोक किए हुए 2 से 3 टेबलस्पून भर के ये हलीम के सीड्स। ये देखिए अच्छे से सोक किए हुए हैं। फ्रेंड्स, इस खीर के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ठंड में रोज़ सुबह एक कटोरी अगर आप खा लेंगे ना, तो दिन भर का न्यूट्रिशन और भरपूर एनर्जी और फ्रेशनेस आ जाती है तन, मन और दिमाग में। और फ्रेंड्स, आपको ये भी मैं बता देती हूँ कि जो हलीम है ना, उसकी तासीर थोड़ी-सी गर्म होती है, इसलिए अगर आप ठंड में खाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको भी अच्छे से पका लिया। अब फ्लेवरिंग के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा-सा इलायची का पाउडर, थोड़े से केसर के धागे कंप्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं। और ये देखिए, एक टुकड़ा मैं डाल रही हूँ दालचीनी का। दालचीनी मीठे में डालने से ना बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू आती है, पर मान लीजिए अगर आपको इसको नहीं डालना है तो स्किप कर सकते हैं, या फिर इसके बदले ना थोड़ा-सा दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो फ्रेंड्स बेसिकली इस खीर में आप अपने हिसाब से काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने लापसी यानी कि दलिया डाला है, वो अगर आपको नहीं डालना है तो उसके बदले आप सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और हलीम की खीर बना सकते हैं, या फिर थोड़े टेस्ट और टेक्सचर के लिए नीचे आप पतली वाली जो भुनी सेवई मिलती है ना मार्केट में, वो डाल सकते हैं। आपके ऊपर है, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इसको अपने डाइट में शामिल ज़रूर कीजिए, काफ़ी हेल्दी है। तो ये देखिए खीर बढ़िया सी गाढ़ी हो गई है, और जो हमने दालचीनी डाला था उसका भी फ्लेवर अच्छे से आ गया है। तो अब हम मिठास के लिए यहाँ पे डालेंगे मिश्री। मिश्री, ये धागे वाली मिश्री मैंने काफ़ी बार आपको दिखाई है, काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है। इसको मैंने पाउडर कर लिया। ये आधा कप मिश्री हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसके बदले गुड़ यूज़ कर सकते हैं, गुड़ का पाउडर यूज़ कर सकते हैं। खजूर, डेट्स वगैरह भी ईज़िली आजकल मार्केट में मिलते हैं। उसके बीज निकाल के उसको थोड़ा-सा मिक्सी में चला दीजिए, थोड़ा-सा ऐसे पेस्ट जैसे बना लीजिए, उससे भी आप खीर को मिठास दे सकते हैं। तो सारे ऑप्शंस, हेल्दी ऑप्शंस फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिए, और इसको थोड़ा और पकाते जाएँगे ताकि मिश्री का पानी भी जो छूटेगा वो अच्छे से कुक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस खीर को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका हेमोग्लोबिन लेवल जो है ना 100% बढ़ेगा, खास करके थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए। क्योंकि मैं खुद थैलेसीमिया माइनर हूँ, तो मैं ज़रूर शामिल करती हूँ इसको अपने डाइट में। कभी शेक्स में डाल देती हूँ, कभी खीर में, कभी सैलेड में। काफ़ी अलग-अलग तरीके से भी इसको यूज़ किया जा सकता है हलीम सीड्स को। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से पक गई हमारी खीर, दलिया पूरा पक गया और सारी चीज़ें जो हमने डाली थी वो अच्छे से रस बस गई है खीर में। तो बस इस गरमा-गरम खीर को अपने परिवार वालों को दीजिए और उनकी खुशी को दुगना कर दीजिए। ये देखिए, ये ठंडा होने के बाद ना थोड़ी-सी और सेट हो जाती है, तो मैं आपको 5 मिनट के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए, थोड़ी अभी और गाढ़ी और क्रीमी हो गई है, तो बस इसको सर्व कीजिए, और ऊपर से आप गार्निश कर सकते हैं थोड़े से जो मखाने हमने बचा के रखे थे ना उससे, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो ये देखिए मज़ा आ गया ना। देखिए ये हुई ना बात, बनाने में सुपर इजी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सेहतमंद, और कैलोरीज भी एकदम ही कम। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको एकदम अनोखी और स्वादिष्ट कैरमल की राइस खीर देखनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करके वीडियो चेक कर सकते हैं। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।